तो बेटा यहाँ देखिएगा, मैं आप लोगों से बात कर रहा था ऑक्सीडेशन के हवाले से, और ऑक्सीडेशन में मैंने आप लोगों को तफसीलन बताया कि उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम, और उसकी एक पर्टिनेंट एग्जांपल भी आपको यहाँ पे बताई थी। जो बातें मैंने ऑक्सीडेशन में लिखी थी, बस उसका वाइस वर्सा कर दे वो रिडक्शन। मैंने ऑक्सीडेशन में लिखा था बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या लिख देंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां लिखा था लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ क्या लिख देंगे, गेन ऑफ हाइड्रोजन। वहां लिखा था गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ क्या लिख देंगे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा जो बातें मैंने ऑक्सीडेशन में की थी उसका बस वाइस वर्सा देख ले तो वो क्या बन जाता है, रिडक्शन बन जाता है। रिडक्शन को हमेशा याद रखिएगा, मैंने ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे बात कर रहा हूं ना, आपको फिर एमसीक्यूज में ये बहुत ज्यादा काम आएंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये बातें जिस तरह मेरे फिंगर टिप्स पर हैं, आप लोगों के फिंगर टिप्स पे भी होनी चाहिए, तभी एमसीक्यूज वगैरह इजीली सॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, और मैं रेकमेंड ये करूंगा आप लोगों को कि आप ना ये काम साथ साथ नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, साथ साथ ये काम नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, अभी तो हमारे पास जरा बेसिक बातें चल रही हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें कुछ मुश्किल बातें भी हैं। ठीक है ना, तो वो यहीं से सारी बैक कर रही हैं कि ऑक्सीडेशन हो गई, रिडक्शन हो गई, तो वो वहां परेशानी ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे बात। तो आप यहाँ देखो, रिडक्शन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। आप यहाँ देखिए, मैं इसकी एक एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं, क्लोरीन। और क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का गेन करके नेगेटिव चार्ज बना लिया ऊपर। मैंने आपको ये बात बताई थी, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ जरा क्लियरली। क्लोरीन और ये इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, जब नेगेटिव चार्ज आ गया इसका मतलब बताया था गेन होता है किस चीज का, इलेक्ट्रॉन का। और ये जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसको कहते हैं बेटा क्या, रिडक्शन। क्या कह रहे होते हैं, रिडक्शन कह रहे होते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखिएगा, वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और ये दोनों बातें अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गई। एक छोटी सी बात सुनिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा ऑयल रिग, ऑयल रिग। अब इस ऑयल रिग का मतलब क्या है सर, अचानक से पढ़ाते पढ़ाते रिडक्शन ऑयल पे कहाँ पहुंच गए। अब जरा देखिएगा, ऑक्सीडेशन, O stands for oxidation, I stands for is, L stands for loss, oxidation is loss, R stands for reduction और I stands for is, G stands for gain और किस चीज का लॉस, इलेक्ट्रॉन का लॉस। किस चीज का गेन, इलेक्ट्रॉन का गेन। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज योर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बातें सम अप हो गई यहाँ पे। अब अगली बात देखिएगा, इसका जरा आप लोग नोट डाउन कर लें इसको। फिर अगली बात है रेडॉक्स रिएक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है, मैं इसको सारे को इरेज करने लगा हूँ। ठीक है बेटा, ये इरेज कर दिया। अगेन मैं आप लोग को एक और बात बोल दूं जो पहले भी बोलता रहा हूं, बेटा कोई भी परेशानी हो किसी चीज को अंडरस्टैंड करने में, आप लोग मुझसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। अब बेटा आप यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, रेडॉक्स। इस लफ्ज को ना थोड़ा सा तोड़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, रेडॉक्स।
ये जो लफ्ज है ना रेडॉक्स, ये दो चीजों से मिलके बना है। और आपको नजर भी आ गया होगा, ये वाला पार्ट इंडिकेट करता है रिडक्शन को, और ये वाला पार्ट इंडिकेट करता है ऑक्सीडेशन को। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हो, ऐसे रिएक्शन को क्या कह रहे होते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कह रहे होते हैं। पढ़े जरा इसको, यहाँ लिखा हुआ है द रिएक्शन इन विच both oxidation and reduction takes place simultaneously। एक ही वक्त एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही वक्त हो रही हो, ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और ये लफ्ज दो चीजों को मिला के बना है, रेड वाला पार्ट रिडक्शन, ऑक्स वाला पार्ट ऑक्सीडेशन को इंडिकेट कर रहा है बेटा यहाँ पे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? अब आप इसकी एक एग्जांपल देखिएगा। मैंने यहां पे लिखा CaCl2 Ca प्लस Cl2, ठीक है, या इसको ज्यादा अच्छा ये होगा हम इसको ऐसे लिख देते हैं CaCl2, ठीक। कैल्शियम क्लोराइड है। हुआ क्या, ये क्या आ गया Ca+2 और Cl माइनस, यहाँ पे 2 लगा दिए क्योंकि 2 क्लोरीन है तो 2 आ गया। अभी सिर्फ इस इक्वेशन में ये बात समझ लें कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। ये जो चार्जेस आ रहे हैं ये भी मैंने सिखाने आपको, ये चार्जेस कैसे आए, ये +2 ही क्यों आया, -1 ही क्यों आया, और उसपे माइनस क्यों आया, इसमें प्लस क्यों आया, ये सारी बातें सिखानी है आपको। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस अभी जितना मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो कैसे रही है वो आपको बताना चाह रहा हूँ। बेटा यहाँ देखो, प्लस का मतलब क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइनस का मतलब क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमें ये बात पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही है, इस वजह से ये क्या आ गया बेटा, रिडॉक्स वाला पार्ट आ गया। ठीक है, कोई परेशानी हो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मिला के क्या बना, रिडॉक्स। रिडॉक्स में क्या होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही वक्त हो रही होती है। ठीक है, एक ही वक्त हो रही होती। तो इसको जरा नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे की तरफ। अच्छा जी, अब आप यहाँ देखिएगा, इसको जरा इरेज कर देते हैं। अब 2-3 बेसिक सी बातें करके हम मजीद आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसके पैरेलल में एक और टर्म आती है जिसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। एक बात जरा यहाँ पे मैं आप लोग को बताता चलूं, देखिए बेटा, एजेंट जो होता है ना, वो अपने किसी और के लिए काम करता है। एजेंट का काम होता है लेट से एक बात करें, ट्रेवलिंग एजेंट। ठीक है, ट्रेवलिंग एजेंट्स कौन होते हैं, जो आपसे पासपोर्ट ये सारी चीजें ले लें और उसके बाद आपको ट्रेवल करवाएं। वो ट्रेवल नहीं करेंगे, वो ट्रेवलिंग एजेंट आपको ट्रेवल करवाएंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाएंगे। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट खुद रिड्यूस नहीं होंगे, दूसरे को रिड्यूस करवाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कभी भी एजेंट का लफ्ज आ जाए
तो ये काम किसी और के लिए है, ये वाला काम किसी और के लिए है। रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन वाला काम किसी और के लिए है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया दो चीजें पैरेलल चलेंगी। एक तरफ अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन की, तो दूसरी तरफ बात करूंगा रिडक्शन की। अगर ये किसी और को ऑक्सीडाइज करवा रहा है तो ये खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट अगर किसी और को रिड्यूस करवा रहा है तो वो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, ये बात बड़ी अहम है जो मैंने आप लोगों से कही। तो मैं एक बात यहाँ पे लिखने लगा हूं, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो कि खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस इटसेल्फ, रिड्यूस इटसेल्फ। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। मैं आपके सामने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन जरा लेकर आता हूँ। आप ये देखिएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आ गया और रिड्यूसिंग एजेंट भी, दोनों सामने आ गई बातें। अब ये जो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी सी बात लिखी हुई है, इसको क्या किया जा रहा है, कह रहा है एन एलिमेंट और कंपाउंड और आयन विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। बेटा एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कौन करता है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन करने का मतलब हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन करना। तो जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट सब्सटेंस विच डोनेट्स और लूजेस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन करते हैं, लॉस किसमें होता है, ऑक्सीडेशन में। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर, खुद क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, खुद रिड्यूस होंगे। रिड्यूसिंग एजेंट खुद रिड्यूस नहीं होंगे, खुद ऑक्सीडाइज होंगे। तो ये बात जो यहाँ पे मेंशन हुई हुई है, आप इसको जरा यहाँ नोट कर लें। इसी लेक्चर को यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों से ऑक्सीडेशन नंबर पे बात करूंगा। ये जो बार बार ये नंबर आ रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, तो इस पे मैं आप लोगों से जरा तफसीली अंदाज में बात करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।